अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए ड्राई रोस्ट करना होगा हम लोगों को मसाला। तो उसके लिए मैंने लिया था सौंफ, ज़ीरा, सूखा धनिया, दालचीनी, तेज़पात, लौंग, काली मिर्च और बॉल वाली मिर्चें। तो बस मैंने ड्राई रोस्ट किया है सारे मसाले को, और अब मैं इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी और अच्छा सा पाउडर फॉर्म में इसको ले आएंगे। जी फ्रेंड्स, तो बस फिर अब मैंने उसके लिए वेजिटेबल्स लिए हैं, और वेजिटेबल्स में मैंने लिए है कॉलीफ्लावर और कैप्सिकम, मटर, टमाटर, गाजर, आलू और प्याज। आलू की क्वांटिटी पाव भाजी में ज़्यादा डलती है, और बाकी वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से ले लें जितने आप लोगों को ज़रूरत होती है। तो अब मैंने सारे वेजिटेबल्स को क्यूब की शेप में कटिंग कर लिया है, और अब मैं इनको कुकर में बॉईल कर लूँगी। कुकर में बॉईल करने का मकसद ये है कि वो साथ में मैश भी हो जाएंगे और अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो कोई ऐसे इशू नहीं है, आप इनको सिंपल बॉईल भी कर सकते हो और मैशर की मदद से मैश कर सकते हो। तो अब मैं एक प्याज लूँगी, प्याज मीडियम साइज़ की मैंने ली है, और अब मैं इसको चॉप करने लगी हूँ। तो ये मेरे पास हैंडी चॉपर है, तो मुझे आसानी हो जाती है, और मैं सारी वेजिटेबल्स इसी में चॉप करती हूँ। तो बस मैं अभी जल्दी से प्याज चॉप करूँगी, और अब मैंने पैन में ऑयल लिया है और इसमें मैं बटर डालूँगी। और पाव भाजी सारी जो है वो बटर में बनती है, लेकिन मैंने ऑयल इसलिए लिया है कि बटर जब हम पैन में डायरेक्ट डालते हैं तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब मैंने बटर डाला है। और बटर जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर मैंने चॉप्ड अनियंस डाल दिए हैं। तो अब मैं इस अनियन को ट्रांसलूसेंट सा करूँगी। इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना, सिर्फ हल्का सा सॉफ्टनेस लेकर आनी है इस अनियन के अंदर, ताकि इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाए। और मैंने इसके अंदर चॉप लहसुन भी अनियंस के साथ ऐड कर दिया था। तो देख सकते हैं लहसुन और प्याज किस तरीके से हो गए। फ्राई नहीं करना, ना उनको कलर लेकर आना है, सिर्फ सॉफ्टनेस लेकर आनी है उस पर। और मैंने इसके अंदर डाले हैं चॉप टोमेटोज़। अगर आपके पास टोमेटोज़ नहीं हो तो आप टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो टोमेटोज़ मैंने डाले हैं, और अब टोमेटोज़ के बाद टोमेटोज़ को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और इनको भी सॉफ्ट करेंगे हल्का सा, और साथ में मैं इसमें बटर भी ऐड करती रहूँगी। बाकी मैंने इसके अंदर डाला है लाल मिर्च, हल्दी और नमक, और बस ये 3 मसाले डालने हैं इसके अंदर। और अब इसके बाद इसको फ्राई करेंगे अच्छे से ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हो कि प्याज और टमाटर यकजा हो चुके हैं, एक मसाला बन चुका है इसका। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये सारे मैश वेजिटेबल्स। तो देखिए ये कुकर में बनाए थे तो मैंने बिल्कुल मैश हो चुके हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मैशर से भी इसको डालने के बाद आप मैश कर सकते हो। तो अब ये सारे मिक्सचर को मैं मिक्स कर लूँगी, और अब आप देखिए ये सारे वेजिटेबल्स जो हैं, अब मैं इनको टोमेटो के पेस्ट के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर ड्राई रोस्ट मसाला जो बनाया था वो मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इनफ होगा इसके लिए, तो मैंने वो ऐड किया है। और अब इसके अंदर मैंने और थोड़ा सा बटर ऐड किया है। तो इसको अच्छे से मैश करते रहेंगे और थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। और वेजिटेबल्स और सब कुछ पकी हुई हैं, लेकिन बस बटर मेल्ट होने तक इसको थोड़ी देर और हम लोग पकाएंगे। और अब मैंने ले लिए हैं पाव। तो पाव जो है उनको बटर से हम लोग सेकेंगे अच्छे से, ताकि इनका कलर जो है वो ब्राउन सा आ जाए। और ये इंडिया की डिश है तो लोग ज़्यादातर ये इसको खाना बहुत पसंद करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे। तो बस इसको हल्का सा बटर से पाव को सौते करेंगे, सेकेंगे अच्छे से ताकि इसका कलर ब्राउन आ जाए। और बस हमारी ये डिश जो है वो यमी सी रेडी हो चुकी है। तो आप लोग ज़रूर टेस्ट करके बना कर बताइएगा कि कैसी बनी है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।